Good morning, students. Welcome to Everest Coaching Institute, Fagwada. Uh, Today, we will like to discuss something about sound. Sound means आवाज़. इसके concept करेंगे कि हमें साउंड की ज़रूरत क्या है. Some facts about it. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. काफ़ी कुछ है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला है, हारमोनियम है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है और जहाँ साउंड हमारे ईयर्स तक आती है, वो एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है. पर साउंड आने से पहले हमें पहले वाइब्रेशन सुनती है. वाइब्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि हम वाइब्रेशन की डेफिनेशन भी आगे करेंगे. वाइब्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि आपके हाथ से स्पून गिर गया तो उसके बार बार उसने हवा को वाइब्रेट कर दिया. ठीक है, वो एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलते हैं. ठीक है, जैसे वी स्टिक अ पेन विद अ स्टील स्पून और एनी अदर, इट प्रोड्यूसेस व्हाट? साउंड. और वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन. कोई भी, जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम चलता है वापस आता है, जहाँ से गया वहाँ से वापस आया, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, को बोलते हैं वाइब्रेशन, डिस्टरबेंस. जो ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. चम्मच आपके हाथ से नीचे गिरा और कुछ देर आपके कान में आवाज आई, उसके बाद जो स्पून था उसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो गई, तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा. इन सम केसेस वाइब्रेशन इज easily audible to us, but if their amplitude is so small we cannot listen to what them. एम्पलीट्यूड की बात हम आगे करेंगे कंसेप्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, साउंड एक पीरियोडिक मोशन में जाती है. पीरियोडिक मोशन ऐसे नहीं है कि जो साउंड है वो लगातार आपके कान में एक लेवल पे चलेगी. अगर वो एक लेवल में चलेगी तो वो वेव फॉर्म नहीं बना पाएगी. अगर वेव फॉर्म नहीं बना पाएगी तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी. ओके, दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. एम्पलीट्यूड इज द लाउडनेस विद विच समबडी स्पीक्स. जैसे आपने देखा होगा, कई लोग गाना ऊंची गाते हैं और कई लोग बड़ा धीमा से गाते हैं. जो ऊंचाई है आवाज़ की उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, लाउडनेस. मैंने किसी को ऊंची आवाज़ दे के बुलाया और आप अपने फ्रेंड को बोलते तेरे से तो बोला नहीं जाएगा, मैं बोल के दिखाती हूँ. दैट इज़ द एम्पलीट्यूड. हाइट. वेवलेंथ है, हम आगे फोटोग्राफ में दिखाएंगे कि वेवलेंथ क्या है. वेवलेंथ डिस्टेंस है. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और व्हाट, तीनों कंसेप्ट क्लियर है आपके कि एम्पलीट्यूड क्या है. आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस मेरी बोलने की हाइट दिख रही है. ये जो बोलने की हाइट है इसको हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं. गॉट इट? ये एक एम्पलीट्यूड है और ये मेरा टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड है. ये मेरा ट्रफ है. ट्रफ मतलब गहराई, क्रेस्ट मतलब ऊंचाई. तो वेवलेंथ क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव व्हाट, ट्रफ. एक ही बात है ना. और कितना टाइम लगा कि वेव जहां से शुरू हुई वहीं पे दोबारा पहुंची, वो है टाइम पीरियड. तो आपने ड्रम बचाया धीरे धीरे, तो आपकी जो आवाज़ आ रही है वो जहां से शुरू हुई थी वहां तक दोबारा पहुंचेगी, वो लंबी होगी. पर अगर मैंने उसी ड्रम को तेज तेज बजाया तो मेरी पर टाइम जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ड्रम बजाने की. हम इसको ऐसे देखते हैं. अगर मैं धीरे धीरे बजा रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर मैं तेज तेज बजाता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है. इस फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट व्हाट, टाइम. ओके, जैसे मैंने बताया, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेशन, जैसे हम पेंडुलम देखते हैं.
और लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड एज व्हाट, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल इज नॉर्मल। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम 10 डेसिबल की आवाज़ निकालते हैं। बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल की आवाज़ आती है, और फैक्ट्री से जो साउंड होती है वो 80 डेसिबल की आती है। आपको ब्रीदिंग की आवाज़ नहीं सुनती 10 डेसिबल, ठीक है, नॉर्मल। पर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसी के हार्ट को कान लगा के सुनेंगे तब आपको सुनेंगे, क्योंकि आपके हार्ट से और वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, फील कर सकते हैं हाथ लगा के, पर फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है, हर्ट्ज। ओके, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर देन दिस साउंड इज श्रिल। श्रिल मतलब तीखी है, मैं बहुत ऊंची ऊंची बोल के पढ़ा रहा हूं, चीख चीख के, तो वो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बड़ी होगी। और साउंड श्रिल है तो उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अनप्लीजेंट साउंड, जो मेरे कानों को लगे कि ये बहुत मुश्किल है ये सहनी, उसको वो क्या होगी, नॉइस। और बियॉन्ड एक लेवल पे अगर आप नहीं सुन सकते तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इट कैन क्रिएट इन योर ईयर्स ऑल्सो। म्यूजिकल साउंड क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उसके डेसिबल कम होते हैं, कानों को सूदिंग लगती है। तभी कई लोग रात को बड़ा स्लो सा म्यूजिक सुनते हैं, कई तेज़ सुनते हैं बर्थडे पार्टीज़ में या किसी पार्टी में। तो तेज़ सुनने में क्या है, इट टू चिल्ड्रन और टू सम ऑफ द वुमेन इट माइल फील it is not good, so they say let's go. When you run it very slowly तो it is soothing, क्योंकि उसने हवा में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं की, बड़ा नॉर्मल वाइब्रेशन है जो हमारी ईयर्स भी आराम से सुन सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय व्हाट, नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे ज़्यादा होगा। Range of the audible frequencies by human ear is roughly from 20 to 20,000 watt hertz। ये नॉर्मल है, जिसको हम 20 से 20K हर्ट्ज बोलते हैं। जो सबसे बड़ा सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का, वो व्हीकल एक्सप्लोजन्स, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन। ये आपकी और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ड्रम को धीरे धीरे बजा रहे हो तो ऊपर वाला केस है आपका, ये वाला। अगर आप ड्रम को तेज तेज बजा रहे हो तो नीचे वाला केस है। अगर स्लो है तो उसकी पिच कम होगी, अगर तेज है तो उसकी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इट डज नॉट ट्रेवल इन वॉट, वैक्यूम, बट इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन वॉट, मेटल। आपने एक लोहे की रोड को पकड़ा, उसके ऊपर किसी ने हैमर मारा, जैसे उसने हैमर टच किया आपने हाथ से क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि आपके हाथों में वो जो वाइब्रेशन है मेटल की वो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ वी हियर साउंड थ्रू अवर, 4 थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर। जब भी आपने मुंह से बोला, नॉर्मली हम देखते हैं, पहले नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जब बोलता है उससे पहले उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। जब आपने कुछ बोला तो जो एरिया है आपके सामने वाला वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस का मतलब वो आगे को दब गया, एक्चुअल में नहीं दबा, वो जो पार्टिकल की पोजीशन थी जो हवा में सस्पेंडेड था वो आगे को चला गया और वो एरिया कंप्रेस हो गया, सामने वाला मेरे माउथ के। अब ये एरिया हाई प्रेशर का हो गया और इसके आगे वाला क्या होगा, लो प्रेशर का, क्योंकि हमें पता है कि वेव को फॉर्म करने के लिए उसको मीडियम चाहिए। मीडियम अगर सेम मीडियम का होगा तो हमें आवाज़, मैंने बोला हेलो तो मुझे हेलो नहीं सुनेगा, बिल्कुल HALO एक ही लेवल पे सुनेगा अगर सेम वाइब्रेटिंग मॉड्यूल नहीं है। तो जब मैंने बोला तो मेरे माउथ के आगे वाला हिस्सा जो है वो कंप्रेस हो गया, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर, उसके बाद वाला लो प्रेशर। ऐसे ही वो जो मीडियम के साथ सस्पेंडेड पार्टिकल है वो आगे वाइब्रेट होते जाएंगे
और अपनी इंफॉर्मेशन आगे को देते जाएंगे। ठीक है, फिर बोलता है इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग वाइब्रेशंस टू व्हाट, इनर ईयर। व्हेन साउंड एंटर्स अवर ईयर इट ट्रेवल्स डाउन द चैनल, एट द एंड देयर इज एन थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज व्हाट, ईयर ड्रम। फ्रॉम इनर ईयर दिस सिग्नल गोज टू व्हाट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये वेवलेंथ है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, वेवलेंथ इज टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और व्हाट, ट्रफ, या दो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में। जैसे ही आपने बोला ये सामने वाला जो हिस्सा है ये कंप्रेस हो गया, पर आगे वाला नॉर्मल था, फिर कंप्रेस हो गया ये, तो क्या होगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एरिया आ गया, जैसे मैंने बोला आपको। ठीक है जी। When somebody speaks, the area near to the mouth gets compressed and it starts what? Vibrating. The vibration of the suspended particles makes an area what? High pressure and low pressure region as sound moves to the what? Region. So means what is sound? Sound is a propagation of vibration of the wave moving from one medium to what? Another. इसको ऐसे बोला जाता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी है। तो हम साउंड को क्या बोलेंगे, साउंड वेव्स प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड व्हाट, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये वर्किंग के लिए बहुत नेसेसरी है, दैट हाउ अ साउंड मूव्स, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। नॉर्मली ये कंसेप्ट 10th क्लास में आता है, पर हम अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको टीचर कुछ एक्स्ट्रा पूछे तो आप उसका आंसर कर सको। ठीक है जी। विश यू हैप्पी लर्निंग, बाय, गुड डे।